7 लाख से कम सालाना आय पर कोई इनकम टैक्स नहीं, वरिष्ठ नागरिकों और महिलाओं को भी सौगात। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में 2023-24 का केंद्रीय बजट पेश किया। ये मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट था। इसमें मिडिल क्लास, वरिष्ठ नागरिक और महिलाओं के लिए बड़ी घोषणा की गई है। अब 7 लाख से कम सालाना आय पर कोई टैक्स देना नहीं होगा। अब 3 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। वहीं 3 से 6 लाख तक सालाना आय वालों को 5%, 6 से 9 लाख रुपए तक की सालाना आय पर 10% का टैक्स लगेगा। अब 7 लाख रुपए से कम सालाना आय वालों पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। ये नई टैक्स रेजिम चुनने वालों को लाभ मिलेगा। 9 से 12 लाख रुपए सालाना आय वालों को 15% का टैक्स लगेगा। माना जा रहा है कि 15.5 लाख रुपए तक की आय वालों को 52,000 रुपए का फायदा होगा। 12 से 15 लाख रुपए सालाना आय वालों पर 20% की दर से टैक्स लगेगा। वहीं 15 लाख से ऊपर सालाना आय वालों को 30% तक टैक्स देना होगा। 7 लाख तक सालाना कमाने वालों को कोई कर नहीं देना होगा। 2022-2023 के लिए संशोधित राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 6.4% है। 2023-2024 के लिए राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 5.9% रहने का अनुमान है। वरिष्ठ नागरिक खाता स्कीम की सीमा 4.5 लाख से 9 लाख की जाएगी। महिला सम्मान बचत पत्र योजना शुरू होगी। इसमें महिलाओं को 2 लाख की बचत पर 7.5% का ब्याज मिलेगा। 740 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के लिए अगले 3 सालों में 38,000 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी। ऊर्जा सुरक्षा क्षेत्र में 35,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में 20,700 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए पीएम प्रणाम योजना की शुरुआत की जाएगी। गोवर्धन स्कीम के तहत 500 नए संयंत्रों की स्थापना की जाएगी। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 की शुरुआत की जाएगी। युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए कौशल प्रदान करने के लिए 30 स्किल इंडिया नेशनल सेक्टर खोले जाएंगे। महामारी से प्रभावित एमएसएमई को राहत दी जाएगी। संविदागत विवादों के निपटान के लिए स्वैच्छिक समाधान योजना लाई जाएगी। पूंजी निवेश परिव्यय 33% बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपए किया जा रहा है, जो कि सकल घरेलू उत्पाद का 3.3% होगा। बजट में रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपए के पूंजीगत परिव्यय का प्रावधान किया गया है। विशेष रूप से जनजातीय समूहों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए पीएम पीबीटीजी विकास मिशन शुरू किया जाएगा, ताकि पीबीटीजी बस्तियों को मूलभूत सुविधाएं दी जा सके। अगले 3 साल में योजना को लागू करने के लिए 15,000 करोड़ उपलब्ध कराए जाएंगे। पीएम विश्वकर्म कौशल सम्मान पैकेज की परिकल्पना पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के लिए की गई है, जो उन्हें एमएसएमई मूल्य श्रृंखला के साथ एकीकृत करते हुए अपने उत्पादों की गुणवत्ता, पैमाने और पहुंच में सुधार करने में सक्षम बनाएगा। पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर ध्यान देते हुए कृषि शन लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपए किया जाएगा। कृषि से जुड़े स्टार्टअप को प्राथमिकता दी जाएगी। युवा उद्यमियों द्वारा कृषि स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि त्वरक कोष की स्थापना की जाएगी। हमारा आर्थिक एजेंडा नागरिकों के लिए अवसरों को सुविधाजनक बनाने, विकास और रोजगार सृजन को तेज गति प्रदान करने और व्यापक आर्थिक स्थिरता को मजबूत करने पर केंद्रित है। निर्मला सीतारमण ने बताया, गरीबों के लिए मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति को 1 साल के लिए बढ़ाया गया। प्रति व्यक्ति आय दोगुनी से अधिक बढ़कर 1.97 लाख रुपए हो गई है। भारतीय अर्थव्यवस्था सही रास्ते पर है और उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ रही है।